नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आगाज किया, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने इसको सुना है। सीएम सैनी ने छात्रों के परिजनों से अपील की है। पीएम मोदी के संबोधन को दोबारा सुनने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के जरिए छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजकीय मॉडल सांस्कृतिक स्कूल सेक्टर 20 में विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा में हिस्सा भी लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जीवन में चैलेंज जितना बड़ा होता है, जिंदगी जीने में उतना ही मजा आता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो हर वर्ष हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं परीक्षा पे चर्चा को लेकर के। बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना रहे और बच्चे हर समस्या का सामना करते हुए आगे बढ़े। दिमाग के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो, माँ बाप का भी दबाव ना हो। खुशी खुशी एक पर्व के रूप में इस परीक्षा को बच्चों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। एक त्योहार के रूप में इसको मनाना चाहिए। शिमला में विधानसभा के करीब ही 22 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे फ्लाईओवर का लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निरीक्षण किया। ये फ्लाईओवर इस साल के अक्टूबर से सितंबर तक बनकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, शिमला के लिए ट्रैफिक का मूवमेंट को बेहतर करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसे देखते हुए विधानसभा के पास फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। शिमला के लिए ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए ये जो हमारा विधानसभा का चौक है, ये एक बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि इसमें बालूगंज से भी ट्रैफिक आता है, नीचे काट रोड से भी ट्रैफिक आ रहा है और रेलवे स्टेशन से भी जो साथी आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है। तो उसकी वजह से यहाँ इसको ईज़ करने के लिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर का प्रपोज़ल किया गया है, जिसको लोक निर्माण विभाग कर रहा है HPRDC के माध्यम से। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य स्वीकृत हुआ है। और जो है ये फ्लाईओवर में थोड़ी विलम्ब भी हुआ कुछ इसमें, क्योंकि रेलवे की ज़मीन आती है तो रेलवे वालों से इसमें क्लियरेंस लेने में समय लग गया। मैं खुद दिल्ली गया था बीच में, वहाँ पे हम चेयरमैन से मिले और उसमें अब स्वीकृति मिल गई है। दूसरी तरफ बिजली बोर्ड में कई श्रेणियों के 706 पद समाप्त हो चुके हैं। बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेश जारी हुआ है। बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। कर्मचारी केवल 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कई श्रेणियों के 706 पदों को समाप्त किया गया है। इसे लेकर बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के विरोध में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर में बिजली कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने वर्क टू रूल के तहत काम का आगाज कर दिया है। अब कर्मी नियमों के तहत केवल 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे। आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स का कर्मचारी लगभग 32-100 है
तो सारा कर्मचारी, हम 16, 16.5, 17,000 जो भी कर्मचारी हैं ब्लैक बैजेस करके आज विरोध प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया, उससे पहले 53 पद आपके इंजीनियरिंग के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनको चेंज कर दिए गए। ये तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारियों में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारियों में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगा करके पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के हिसाब से ही काम करेगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जीवन कुमार ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। जीवन, क्या कुछ अपडेट है? बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है 706 पद खत्म किए जाने पर। जी सही कहा आपने। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वहां से पिछले 3 से 4 माह पूर्व 706 पद जो है वो सरकार ने खत्म किए हैं, जिनके विरोध में ये सारे कर्मचारी प्रदेश भर में हो हल्ला कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है लगातार। इनका कहना है कि अगर हमें निकालना था तो इसकी जानकारी हमें दी जानी चाहिए थी, हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। नाम से चर्चा की गई और सीधे आदेश किए गए और कुछ लोगों को 706 लोगों को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में अब पूरे जो प्रदेश के 16 से 17,000 जो कर्मचारी हैं जिनका एक फ्रंट बना है, वो सारे अपने मंडल स्तर पर, उपमंडल स्तर पर जो विद्युत के उपमंडल हैं वहां पे महापंचायत का आयोजन करेंगे। कल हमीरपुर में एक बड़ी महापंचायत रखी है बिजली बोर्ड के संघ ने और यहाँ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है कल हमीरपुर में। इनका कहना है कि जो 706 पद है बिना सूचना के समाप्त किया सरकार ने, सरकार इनको बहाल करे। जी बिल्कुल, आगे की क्या कुछ कार्रवाई है? अभी तो सिर्फ बिल्ला लगा करके और वर्क टू रूल के तहत काम करने की बात कर्मचारियों की तरफ से कही जा रही है। क्या आगे और आक्रोशित आंदोलन देखने को मिल सकता है क्या? बहुत बड़ी आंदोलन की धमकी दी है। वर्क टू रूल जैसे आपने कहा कि 8 घंटे ही सिर्फ काम करेंगे कर्मचारी। ये कर्मचारियों ने कहा, हीरालाल जी ने कहा जो महासचिव है प्रदेश के, उन्होंने कहा कि अब जो आदेश जो विभाग का अधिकारी होगा उसके आदेश के अनुसार ही काम होगा और बाहर का कोई भी आदेश नहीं माना जाएगा। सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी ही करेंगे हम लोग, इससे ज्यादा हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ये उनके आदेश है और हर एक मंडल और उपमंडल पे ये लोग महापंचायत करने का जो इनको निर्देश मिला है। कल हमीरपुर में एक महापंचायत है बिजली बोर्ड के इन कर्मचारियों की। कल हमीरपुर में सारे प्रदेश के कर्मचारी जुटेंगे। जी चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जीवन, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कर्मचारी केवल अब 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे और वो भी काला बिल्ला लगाकर। बीकेयू कादियां के किसानों ने समराला के माछीवाड़ा रोड पर स्थित फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के बाहर रोड जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है। वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों ने खन्ना नवा शहर रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस धरने की वजह से खन्ना नवा शहर रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तो वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि समराला से माछीवाड़ा और रोपड़ से गढ़ी पुल नहर के किनारे सड़क पर 5-5 फुट तक झाड़ियां उगाई हैं, जिसके कारण हादसों में कई जानें जा चुकी हैं और इस संबंध में वन रेंज अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंदर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਆਪਣੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਭੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ।
ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ PWD ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। पटियाला में कूड़े के ढेर में मिले रॉकेट लॉन्चर। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कूड़े के ढेर में 7 रॉकेट लॉन्चर मिले। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। मामले की छानबीन जारी है। पंजाब के पटियाला में एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था, तभी उसकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी जिसमें रॉकेट के 7 गोले मिले। घटना की जानकारी व्यक्ति ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो कूड़े के ढेर से रॉकेट के 7 गोले बरामद हुए हैं। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पंजाब के कई जिलों से बम विस्फोटक मिलने और बम विस्फोट की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद रॉकेट लॉन्चर मिलना शक के घेरे में आ गया है। कुछ रॉकेट्स इत्थे पए होए ने अराउंड 6 ਤੋਂ 7 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ। और ज्यादा जानकारी के लिए चरणजीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। चरणजीत, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से ये रॉकेट लॉन्चर पाया गया का, और क्या इसकी अभी तक कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कहां से आया, किसने इसको फेंका? जी, मुझे आपको बता दें, पटियाला में ये पहली घटना नहीं है। पहले भी कबाड़ में से ऐसे जो हथियार बरामद किए जा चुके हैं। पिछले समय में कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं जिसमें कुछ लोग गंभीर घायल भी हुए हैं। कबाड़ के सामान का जो काम पटियाला में होता है उसके बीच में कई बार ऐसे जो पदार्थ मिल चुके हैं, लेकिन आज सुबह जो राजपुरा रोड के ऊपर एक खाली सड़क के साइड पे एक थैला पड़ा हुआ है जिसमें 7 रॉकेट लॉन्चर पड़े हुए थे। तो मौके के ऊपर जब ये बात सामने आती है तो हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची है, उसी के साथ इन सब चीजों को अपने कब्जे में लिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो सामने जानकारी आ रही है, इसमें जो SSP पटियाला ने बताया है इसमें कुछ भी एक्सप्लोजिव करने वाला कुछ भी नहीं था। ये फिलहाल जांच के उसमें है और मौके के ऊपर आर्मी एक्सपर्ट को बुलाया गया है, लेकिन ये पहली घटना पटियाला में नहीं है। फिलहाल इसकी सारे मामले की जांच जारी है। जी बिल्कुल। इस बीच क्या आपने जिसने इस रॉकेट लॉन्चर को देखा था उससे भी बातचीत करने की कोशिश की है चरणजीत? उसका क्या कहना था? क्या कोई CCTV फुटेज भी आसपास से खंगाला गया है क्या? इसमें ये बताना जरूरी है कि ये एक पीस नहीं था, 7 के करीब रॉकेट लॉन्चर है और पुलिस अब इसकी गहन से तरीके से इसकी जांच करी है। आसपास के CCTV फुटेज भी, क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर साइड खाली सड़क पे पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से ये मिले हैं ये कबाड़ के सामान से निकला हुआ ये। चले, बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ खबर पंजाब के तरनतारन से, जहां पर खालड़ा पुलिस ने लगभग 1 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 5 करोड़ रुपया की जा रही है। खालड़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार वालों नशा विरुद्ध चलाई गई मुहिम मानयोग DGP ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। तो वहीं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल करी। पुलिस ने यहां एक गोदाम में चल रही हथियार बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए भारी तादाद में असला बरामद किया है। तो वहीं वर्कशॉप में अवैध हथियार निर्माण करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। जी 8 फरवरी को क्राइम ब्रांच 56 की टीम गश्त पर थी
जो गश्त के दौरान क्राइम ब्रांच टीम को गाजीपुर रोड डबुआ क्षेत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्कशॉप के अंदर अवैध हथियार बनाने की सूचना प्राप्त थी, जिस पर टीम द्वारा मौके पर रेड की गई। रेड के दौरान वहां पर 2 आरोपी अनुज और सौरभ को काबू किया और वहां पर अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, जिस पर थाना डबुआ में अभियोग संख्या 41 दिनांक 8/2/2025 आम जब्त की सेक्शन के अंदर पंजीकृत किया गया है। अंबाला के पूजा होलसेल कॉम्प्लेक्स में राजसी बाय राधिका एंड सरगम स्टोर की ओपनिंग हुई है। इस मौके पर स्टोर की ओनर राधिका और सरगम ने स्टोर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये उनका पहला स्टोर है। ये पूरे भारत में इसके स्टोर खोले जाएंगे। उनके स्टोर में बेहतरीन रेंज और क्वालिटी है। उनका मकसद लोगों को संस्कृति से जोड़ना है और दुल्हन का हर सपना पूरा करना है। तो वहीं स्टोर की ओपनिंग के दौरान प्रसिद्ध उद्योगपति रूप मंत्रा के सीएमडी संजीव जुनेजा और पंजाबी गायक जसवीर जस्सी भी मौजूद रहे। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि हर मदर का एक सपना होता है कि जब उसकी डॉटर बड़ी होती है तो उसको दुल्हन के रूप में देखना चाहती है। और मेरी सौभाग्यवश मेरी 2 बेटियां हैं। मैंने जब इमेजिन करना चाहा कि मेरी बेटी कैसे दुल्हन बनेगी, तो मैंने सोचा मैं कस्टमाइज कराऊंगी और पर्सनलाइज करवाऊंगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ऐसे यहाँ पर जरूरत है कि जो हर दुल्हन का सपना है कि मुझे कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे ये वर्क चाहिए, मुझे इस पे ये कलर चाहिए। तो हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं कि जो दुल्हन जो सपना चाहे हम उसके सपनों को साकार कर पाए उसके जोड़े के रूप में काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ने जो है ये वेडिंग स्टूडियो ओपन किया है, तो इसमें जो भी रहेगा वो हमारे रीति रिवाजों के साथ, परंपरा के साथ जुड़ा रहेगा। जहाँ पर वो मॉरल वैल्यूज को हम लेकर के चलेंगे कि किस किस रिलीजन में कैसे कैसे हम लोग उसमें डालते हैं, तो उस तरीके से हम लोग उसकी ब्यूटी को संभालते हुए हम लोग जिस तरीके से हर दुल्हन अपने हिसाब से जो जो बनवाना चाहती है हम उसको वैसे वैसे पर्सनलाइज करते हैं। नहीं, ये परिवार का एक किया हुआ कार्यक्रम है और उनका एफर्ट है और फैशन से रिलेटेड आपका प्रयास है। और देखिए, फैशन के लिए सबसे जरूरी चीज है पैशन। तो दोनों लड़कियों ने, राधिका और सरगम ने, जिस पैशन से इस काम को आगे ले जाने की जिद दिखाई है, उसमें पूरी फैमिली का और सभी दोस्तों का इनको पूरा साथ है। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। मजा आ रहा है क्योंकि राधिका और सरगम और भाजी साडे संजीव जी, इन्होंने सारे ने इन्ना वधिया मतलब स्टोर खोलिया। मैनू तो तां ही फायदा कि मैनू बना के जागो फिर ही अच्छा लगेगा। ते बहुत बहुत मुबारक, बहुत बधाइयां। और अच्छा ये लगता है कि छोटे जिहड़े शहर ने वो भी हुण मतलब ग्लोबल होंदे जा रहे हैं। मतलब पूरा जिहड़ा साडा अंबाला भी है वो भी ग्लोबलाइज हो रहा ते इन्ने वधिया वधिया ब्रांड जिहड़े खुल रहे हैं और इन्नी डिटेलिंग नाल इन्ना प्रिसाइज करके जिहड़ा सिस्टम है वो आ रहा। ते मैनू पता है कि इन्होंने ख्याल तो रखना ही रखना उन्होंने चीज़ों में पूरा सो क्वालिटी मिलेगी ते क्वांटिटी भी मिलेगी ते लोगों को अच्छा जिहड़ा एक सिस्टम है उहदे विच फैशन दे विच वो मिलेगा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 की बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध हालातों में विवाहिता का शव मिलने से हंगामा मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों ने उसके पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 40 मिनट कल शाम आया था दिन का कि आपकी बहन ने फांसी लगाई है, मैं उसे लेके सर्विस डॉक्टर ले जा रहा हूँ, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। तो हमने जाकर देखा तो वो मृत्यु घोषित करी हुई थी डॉक्टर ने। भीम आपके जीजा हैं? जी, इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी मई 2022 में 28 मार्च को, और हमारा उसके बाद साल भर तक आना जाना नहीं था। वो ठाकुर समाज से थे, हम जाट समाज से हैं, फर्स्ट मैरिज थी जी। तो हमारा जैसे कुछ टाइम 1 साल बाद हमारा आना जाना चालू हुआ और धीरे धीरे उसका चला पता कि वो शराब पीता है। पहले हमारी बहन ने हमें बताया नहीं था, बाद में उसने हमें बताया कि ये शराब पीता हमारे घर का होता। उसके बाद कई बार सीन हुए थे इसके, तो हमने इनको समझा दिया था। जानकारी में कल हम गए वहाँ चौकी पे आए के हम गए, पहले सरबुद्धि गए, सरबुद्धि पे आके फिर वहाँ गए,
फिर पुलिस वालों आया और पुलिस वाले में बोले भाई हम वहाँ भी तो देखें पूछे, सारी नहीं कह रही कि रात भर पूरी रात लेकर जावे इन्हें कलेसन कलेस हो खुद में हमें भी ना सुन दे। पिछली बार ये तीसरी मंजिल पे रहती है, इनने बोली मैं मारी है इसने, आप नहीं मरी। वो बहुत शिकायत दर्ज कराई है कि भाई बहन मंजू देवी है, इनकी बेटी है वो केरला की, और यहाँ बैबलपुर में उसकी शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज है। वो आपस में सेक्टर 3 में रहते थे किसी किराए के मकान में। वहाँ उसने सुसाइड करा है महिला ने, मंजू ने। अब इनको शक है कि भाई उसने उसको मतलब चुन्नी से गला दबाकर हत्या करी उसने। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।